नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 7 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर वो बताया जाता है जो है बहुत ही ज्यादा खास। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर चार्ट को देखते हैं और आपको समझाते हैं आपकी हकीकत। तो सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों तुला राशि वाले जातक एक सच्चे प्रेमी और एक श्रेष्ठ स्थिति के व्यक्ति हैं। कारण तो सुनिएगा। तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है और वर्तमान समय में शुक्र कहां पर है? ये वर्तमान समय में शुक्र 6ठे स्थान में है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। आप ये जाने कि 27 जनवरी 2025 से जो योग चला है, ध्यान से सुनना, ये नए रिलेशन के योगों को केंद्रित कर रहा है। दूसरी बात, यहां पर एक और बेहद खास बात मैं आपको बता दूं। 27 जनवरी के बाद तुला राशि के पार्टनर रिटर्न वापस भी आए हैं। ये बात भी सुन लो मेरी, क्योंकि यहां पर मैं जो भी कहता हूं वो बहुत खास कहता हूं। जिनकी कुंडली में शुक्र का योग रहा है, जिनकी कुंडली में विशेष रूप से शुक्र उच्च के हैं और शुक्र की महादशा चल रही है, मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं कि फरवरी के महीने में उनकी अपने पार्टनर से बात हुई है और विशेष रूप से उनके लिए जो समय वर्तमान में चल रहा है वो योगकारी है। ये भी सुनिएगा। अब एक और खास बात, ये जो समय चल रहा है, इस समय में नए रिलेशन के योग ज्यादा केंद्रित है। क्यों? तो सुनो, वीडियो को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि यहां पर कोई चीज फेक नहीं है। ये बात समझो। ये जो तुला राशि है इसके स्वामी है शुक्र और नवम भाव में बैठे हुए हैं मंगल। और आप इस स्थिति को भी देख रहे हैं कि 14 फरवरी 2025 से सूर्य और शनि की युति भी हुई है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग है जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये योग उनके लिए ज्यादा लकी है। अब एक और खास बात मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये बहुत कड़वी बात है, इसे सुनिए आप। इस समय में भले ही आपका पार्टनर आपको आश्वासन दे रहा है कि वो आपसे शादी करेगा, वो आपको सपने दिखा रहा है, क्योंकि अष्टम में गुरु बैठा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक बहुत कड़वी बात कह दूं, उसे भी सुन लो। तुला राशि वाले जातक सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं अक्टूबर के महीने में, जून के महीने में, अगस्त और विशेष रूप से जून, ये महीना और अक्टूबर का महीना तुला राशि के लिए अच्छा नहीं रहा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जनवरी के महीने में भी तुला राशि वाले जातकों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के योग देखे गए। अब ये स्थिति हुई कब है? ये जनवरी के महीने में 27 जनवरी से पहले ऐसा रहा है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जातक एक सच्चे प्रेमी और एक श्रेष्ठ स्थिति में है। इनके मैरिड लाइफ में यदि हम बात करें तो मैरिड लाइफ में स्थितियां जो देखी जा रही हैं वो 2022 के बाद 2023 से ये अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित है। ये अपने मतलब पति या पत्नी जिसकी भी तुला राशि है, वो आप ये जाने
कि मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियों से भी जूझ रहे हैं, जिनकी कुंडली में राहु द्वादश में, राहु छठे में, सप्तम में या अष्टम में पाया गया है, उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा पीड़ित देखी गई। एक और कड़वा सच कहते हुए मुझे लगता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। तुला राशि का व्यक्ति थर्ड पार्टी का पार्टनर है, और वो है किसका? वो विशेष रूप से थर्ड पार्टी में जुड़ा है, तुला राशि का व्यक्ति है। और आप ये जानते हैं कि ये व्यक्ति है, फिर भी आप उसका बाल नहीं उखाड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। तुला राशि का व्यक्ति है, थर्ड पार्टी का है, आपको धमका रहा है, आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन में है, आपको सब पता है, लेकिन उसके बाद भी आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति राहु के कारण मजबूत है। और ये बात आप जानते भी हैं कि आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर ही गलत है। और जब आपको ये पता है तो आप प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आप उस प्रयत्न में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये बात आप जानते हैं। तो ये तो एक स्थिति नेगेटिव है कि नहीं? बोलो। तुला राशि का व्यक्ति, समझना, पहले जिसका डिवोर्स हो गया वो व्यक्ति आपके पार्टनर के साथ में है, और वो तुला राशि का है। अब एक बात बताओ कि वो कैसे छोड़ देगा? वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि अब उसके पास तो कोई आधार है नहीं, और वो जिससे जुड़ा हुआ है वो आपका पार्टनर है। वो उसके साथ में विवाह भी कर चुका है, तो अब वो गुप्त रूप से ही सही, लेकिन वो है पति पत्नी। लेकिन अब वो उस रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे, ये बात आप जान लें। एक और खास बात, तुला राशि वाले जातक इस समय यदि हम कहें तो लिविंग रिलेशनशिप में काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक हकीकत है। तुला राशि वाले जातक वर्तमान के समय में ज्यादा प्रेममय, ज्यादा रोमांस में देखे गए हैं, लेकिन 14 फरवरी तक, ये बात भी सुन लो, 14 फरवरी तक विशेष योग रहे हैं तुला राशि के। लेकिन 14 फरवरी के बाद, वैलेंटाइन डे के बाद, तुला राशि वाले जातक अपने ही रिलेशन में फिर उनकी स्थितियां बिगड़ गई। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आज का जो समय चल रहा है वो लव मैरिज में अरेंज मैरिज की स्थितियों को केंद्रित कर रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि तुला राशि के विवाह के योग 100% केंद्रित हो सकते हैं, ये बात भी समझो। लेकिन अष्टम में गुरु है, भागकर शादी के विचार ज्यादा आएंगे। पार्टनर को बलपूर्वक पाने की कोशिश तुला राशि वाले जातक इसमें कर सकते हैं, ये बात भी सुनिएगा, क्योंकि परिवार का सपोर्ट यहां नहीं मिल पा रहा। एक और खास बात, यहां पर सूर्य है, यहां पर शनि है। आप कोशिश करें तो परिवार का सपोर्ट मिल भी सकता, लेकिन जातिवाद कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ित कर देता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सूर्य, यहां पर शनि, नीच भंग राजयोग, ये समय पैसे की दृष्टि से काफी अच्छा है। तुला राशि वाले जातक व्यापार में, बिजनेस में ज्यादा लाभ को प्राप्त कर पाएंगे, और वो योग वर्तमान में चल रहा है 15 मार्च 2025 तक का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए 100% लकी है। वाहन ले सकते हैं, भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, इस समय में नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य शनि सपोर्ट में है। एक और खास बात,
मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि द्वादश में है। आप पूरे विश्लेषण को यदि सच को स्वीकार कर सकें तो ही मेरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर जो बोलूंगा वो 100% है। आपको पता है 2023 में जो स्थितियां रही, 2024 में जो आपके रिलेशन खत्म हुए जून के महीने में, अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से रिलेशन में बहस हुई, उसके बाद भगवान के प्रति विश्वास आपका ज्यादा बढ़ा है। भगवान में आपकी आस्था है कि भगवान से आप रोज प्रार्थना करते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र साधना इनके द्वारा आप प्रयत्न कर रहे हैं पार्टनर को पाने का। भगवान में आपका जो कि विश्वास उतना पहले नहीं था, वर्तमान में दृढ़ हो गया है और ये स्थिति तुला राशि वाले जातकों की वर्तमान में देखी जा रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन की यदि हम बात करें तो स्थिति ऐसी है कि जैसे जलविन मछली पल ना रहे, ऐसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी। ये स्थिति तुला राशि वाले जातकों की है। मित्रों, बहुत कड़वा सच है, पार्टनर को ये मनाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, जिन लोगों ने पार्टनर को बहुत ज्यादा साधा है उनके रिलेशन चले भी हैं, क्योंकि ग्रह जो है ना वो आपके शरीर के अंदर भी है। ग्रह का मतलब क्या है? ग्रह का मतलब है एक मंडल। मंडल का मतलब होता है एक सर्किल। ये सर्किल हो गया, गोल। पृथ्वी क्या है? गोल है ना, तो ये सर्किल ही तो है। और भीमापवर्जितम पिंडम, भीम अपवर्जितम पिंडम, पिंड कहते हैं शरीर को, पिंड कहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, आपने कई बार देखा होगा, कहते हैं कि पूर्वजों का पिंड दान कर दो। पिंड का मतलब क्या है? पिंड का मतलब है शरीर। पिंड का मतलब है शरीर। शरीर में सबसे खास जो होता है वो पिंड तत्व होता है। तो यहां पर जो शनि के साथ में बैठे हैं, ये किन किन स्थितियों से लाभ दिला सकते हैं तुला राशि वाले जातकों को, अब वो भी सुन लो। इस समय में यदि तुला राशि वाले जातक एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में जुड़े हुए हैं और उनकी कुंडली में विशेष रूप से शुक्र मंगल की युति है, तो ये बात आप मान लीजिए, दुनिया की कोई ताकत प्रयत्न भले कर सकती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध खत्म नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी स्थिति, तुला राशि वाले जातक वर्तमान के समय में रिलेशन में ज्यादा देखे जाएंगे, फिजिकली इन्वॉल्व भी ज्यादा होंगे और लिविंग रिलेशनशिप में ऐसी स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेंगी 15 मार्च तक। ध्यान रखना, ये 15 मार्च का समय आपके लिए अनुकूल भी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान क्या स्थितियां और घटित हो रही हैं, उन्हें सुने। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। जो रिश्ते आपको लग रहा है कि फाइनल हो जाएंगे, जो रिश्ते में एंगेजमेंट जैसी स्थितियां केंद्रित हो चुकी हैं, उस रिश्ते में भी बहस जैसी स्थितियां हो सकती हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिश्ता शायद टूट सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी मेष राशि और ये सप्तमस्थ और सूर्य के साथ में हो गए हैं ना, इस वजह से यहां पर ये स्थितियां। लेकिन व्यापार, बिजनेस, जॉब के लिए ये समय 100% लकी है। जुआ, लॉटरी, सट्टे के लिए ये समय लकी है। और एक और बात, यहां पर विदेश की यात्राओं के लिए ये योग 100% लकी है। ध्यान रखिएगा, गुरु आपके अष्टम भाव में बैठकर आप, ये भी कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या हमारे पार्टनर की दूसरी शादी तो नहीं हो जाएगी। मित्रों, ये बात मैं आपको आज बता दूं कि गुरु यदि पंचम में हो, लग्न में हो, विशेष रूप से गुरु यदि नवम भाव में बैठा हो, एकादश भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में, द्वितीय भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे विवाह के योग भी केंद्रित होते हैं। लेकिन ये जो गुरु यहां पर बैठे हैं, ये आपके छठे पर दृष्टि दे रहे हैं।
मतलब पेट से संबंधित रोग की स्थिति को गुरु केंद्रित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस समय में जो तुला राशि वाले जातक दौड़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और खास बात, प्यार में धोखा जो तुला राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा मिला, प्यार में धोखा जिसे कहते हैं हम लोग, वो धोखा दिसंबर के महीने में भी देखा गया है। आप ये देखकर कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसको हमने बहुत ज्यादा जाना, जिसके लिए हम सब कुछ खोने को तैयार थे, वही व्यक्ति आज हमसे कहता है कि आप कॉल मत करना, आप मैसेज मत करना, आप मुझसे दूर हो जाओ। ये बात मित्रों बहुत कड़वा सच यहां पर जो मिलता है ना, वो बहुत कड़वा होता है। तुला राशि वाले जातक को सबसे ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ी है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वो भी सुनो। जब से राहु मीन राशि में आया है, तुला राशि वाले जातक मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा हुए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि 2023 में राहु मीन राशि में आया था और 2023 से ही योग शुरू हुआ है। अब आपकी कुंडली में ग्रह कब आया है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ये 100% मान लो कि तुला राशि वाले जातकों के साथ में प्यार में धोखा मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, जिसे चाहा वो व्यक्ति भी धोखा दे गया। ऐसी स्थितियां ज्यादा देखने को मिली। अब यहां पर यह भी बात आती है कि तुला का मतलब क्या, जो समान तौल सके। तुला मतलब समानशील, व्यसने सुसख्यम। मित्रता और प्रेम बराबर से होता है और बराबर में होता है, ध्यान रखिएगा। तुला जो राशि का स्वामी शुक्र है, ये बहुत दिन तक एक राशि में नहीं रहता, आपको भी पता होगा। लेकिन तुला प्रेम की राशि है, इस वजह से, और तुला मतलब बराबर का हिस्सा। तुला राशि वाला जातक इतना भावुक होता है, इतना भावुक होता है कि अगर आप उसके सामने रोने लग जाए तो वो अपने खाने वाली जो रोटी होती है ना, वो भी आपको दे दे। लेकिन ये 100% स्थिति देखी जा रही है कि तुला राशि वाले जातक रोग से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, ये देखा गया है। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि तुला राशि वाले जातक, ऐसा देखा गया है कि तुला राशि वाले जातक जिनकी कुंडली में राहु या मंगल का योग है, जिनकी कुंडली में मतलब मंगल दोष है, वो इस चीज को चेक कर लें, द्वादश में मंगल है या अष्टम में मंगल है, वो 100% ये मान लें कि जिनकी कुंडली में मंगल द्वादश में है या राहु द्वादश में है, जिनकी कुंडली में मंगल अष्टम में है या राहु अष्टम में है, बुध के साथ में केंद्रित है, आप ये मान लें कि आप गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। ये बात भी समझ लें। तुला राशि वाले जातक भावुक बहुत होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, ये स्थिति देखी गई है। मित्रों, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छा समय किन राशियों के साथ में आ रहा है और क्या कुछ स्थितियां रह सकती हैं, उसे सुनिए। तुला राशि के लिए 15 मार्च 2025 के बाद, 15 मार्च 2025 के बाद का समय ज्यादा अच्छा नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन 15 मार्च से पहले गुरु, सूर्य और शनि की युति है। इस समय में अगर आप किसी संबंध में बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। और इस समय में 100% मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आगे 15 मार्च के बाद संबंध जुड़ेंगे। तुला राशि के जो वर्तमान में नो कांटेक्ट देखे जा रहे हैं, वो संबंध पुनः जुड़ेंगे। किन किन राशियों के, सुनिए। तुला राशि और कुंभ राशि के संबंध 7 मार्च से ही जुड़ना शुरू होगा। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो 7 मार्च के बाद 12 मार्च से ऐसे योग भी केंद्रित होंगे कि इसमें
कुंभ राशि वाला जातक बहुत ज्यादा भावुक होगा और यहां पर वो अपनी गलतियों की माफी भी मांगता हुआ नजर आ सकता है और ये आप जरूर नोटिस कर पाएंगे। तुला का संबंध यहां पर मिथुन राशि में जो विवादित रहा है, मिथुन राशि में जो रिलेशन में बहुत ज्यादा बहस देखी गई है, यहां पर मिथुन राशि वाला जातक वही बात है कि झुकेगा नहीं साला, मतलब पुष्पा वाली बात यहां पर रहेगी, क्योंकि मंगल बैठा है मिथुन में। इस वजह से तुला राशि वाले जातक ये जान लें कि ये मिथुन राशि वाले जातक इस समय में थोड़े हठी, जिद्दी ज्यादा देखे जाएंगे और ये अपने से लौटकर आने वाले नहीं हैं। इनके लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। आप मसूर की दाल महादेव जी को मंगलवार के दिन चढ़ाना शुरू कर दें। तुला और मिथुन का योग बनेगा और आपका पार्टनर आपसे जरूर मिलेगा 7 मार्च के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा। तुला राशि और तुला राशि के रिलेशन, ये मैं 100% कह रहा हूं कि इनकी आपस के रिलेशन नहीं बन रहे। मान लीजिए चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में है, तुला में बहस बहुत ज्यादा हो रही है। तो तुला राशि और तुला राशि के ये संबंध जो बिगड़ रहे हैं ना, ये बिगड़ेंगे अभी 15 मार्च तक। ध्यान रखना, उसके बाद ही रिलेशन जुड़ेंगे। यहां पर मैं आपको एक और कड़वा सच बता दूं कि तुला मेष के जो संबंध हैं ये वर्तमान में नहीं जुड़ने वाले। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान के समय में तुला और मेष के संबंध जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानें कि जो 2 मार्च से योग शुरू हुआ है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दृष्टि अच्छी है तो आप ये जानिएगा कि तुला मेष के संबंध इसी समय में जुड़ेंगे और वो जुड़ेंगे 7 मार्च के बाद। और इसके लिए आपको उपाय क्या करना है वो सुनो। अगर आप तुला राशि के हैं और आपका मेष राशि के साथ में संबंध है तो आप तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दें और उस तांबे के लोटे में सुगंधित इत्र जरूर डाल लें। ऐसा आप करके देखें, आप ये देखेंगे कि मेष राशि का नो कांटेक्ट का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। तो मित्रों, ये थी कुछ खास स्थितियां। अब यहां पर मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो तुला राशि वाले जातक आज ये सोच रहे हैं कि अब तो मेरी शादी हो ही जाएगी, अब तो मेरे रिश्ते की चर्चाएं चलने लगी हैं, अब तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो यहां वो गलतफहमी में है। क्यों? क्योंकि अभी आपका शनि आप पर दृष्टि दे रहा है। जितना जल्दी हो सके शनि से रिलेटिव उपाय कर लें। शनि के लिए उपाय क्या? इस समय में किसी भी शनिवार में छाया पात्र का दान कर दें। अगर आपके विवाह की चर्चाएं चल रही हैं, आपका रिश्ता फाइनल हो गया है, चाहे वो लव मैरिज में हो चाहे वो अरेंज मैरिज में हो, आप शनि का दान कर देंगे तो शनि के कारण आपके विवाह में बाधाएं नहीं आएंगी। नहीं तो आप जिस रिश्ते में ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर तो मुझसे रोज बात करता है, अचानक से स्थिति बिगड़ जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और देख लेना, नहीं करोगे तो देख लेना, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सूर्य का परिवर्तन 6ठे भाव में होगा तो ऋण बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ेगा 15 मार्च के बाद, जो कि तुला राशि वाले जातक को कर्जा लेना पड़ सकता है। चाहे वो भूमि के कारण हो, चाहे वो किसी की शादी के लिए हो, चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन तुला राशि वाले जातक को कर्जा लेना पड़ सकता है। और ये स्थिति वर्तमान में केंद्रित भी है। हो सकता है कि वर्तमान में ही तुला राशि वाले जातक को कर्जा लेना पड़ जाए। तो ये स्थितियां विशेष हैं। कर्ज से निवृत्ति के लिए केवल इतना कहूंगा कि कर्जा यदि आप लेने भी जा रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मंगलवार के दिन विशेष निषेध रखें। गुरुवार के दिन आप कर्ज ले लें। अगर लेना ही है, किसी कारण मजबूरी है, तो गुरुवार को लो। आपके लिए गुरु क्या है? अष्टम में बैठा है। कर्ज लोगे तो गुरु कर्ज को चुकाने की स्थितियों को केंद्रित करेगा। और मैं आपसे ये कहूंगा, यदि आप कर्ज से पीड़ित चल रहे हैं
तो आप विशेष रूप से गणेश जी की उपासना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। कर्ज से निवृत्ति बहुत जल्दी हो जाए। यहां पर संतान की बात करें तो वर्तमान में संतान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। संतान के विवाह में बाधा आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। संतान की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, इस बात का भी ध्यान देना। संतान चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी पीड़ित हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है और नवम भाव धर्म का होता है, पिता का होता है, और पिता सबसे ज्यादा यदि चिंता करता है तो अपनी संतान की। तो यहां से संतान की स्थितियां थोड़ी अच्छी नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान देना। और संतान के लिए कोई विशेष परेशानी भी नहीं है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यहां पर 4 अप्रैल 2025 की यदि हम बात करें तो 30 मार्च के बाद शनि का परिवर्तन हो जाएगा और शनि मीन राशि में आएंगे तो विदेश की यात्राएं होंगी। आपके अष्टम पर दृष्टि देंगे तो इंजीनियरिंग लाइन में लाभ मिलेगा। यहां पर यह बात भी समझ लें कि यदि आपने कोई फॉर्म डाला है, रेलवे का है या पुलिस का है या शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो शिक्षा विभाग में उतनी अच्छी स्थितियां नहीं होंगी क्योंकि अष्टम में गुरु है। लेकिन आर्मी फोर्स में आपके एग्जाम यदि चल रहे हैं या होने वाले हैं तो उसमें आप सफल होंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो तो उनको जरूर बताने की कोशिश करना। मैं आगे कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। मित्रों, मैं भी आपकी तरह ही हूं, मेरे अंदर भी वही है जो आप लोगों के है। लेकिन ज्ञान क्या है, कोई किसी को ज्ञान देता नहीं है। वस्तुतः ज्ञान तो एक गुह्य मंत्र की तरह है, जिस तरह से मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म वाचा नैव प्रकाशतम। मंत्र जितना गुप्त होता है, ज्ञान भी उतना ही गुप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ दृष्टि संबंध के बारे में बता देता हूं। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि है द्वादश में। पेट जनित रोग, पेट से रिलेटिव सब समस्याएं इस महीने में, मार्च के महीने में ज्यादा रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, माता पिता का भी ध्यान ज्यादा रखें। यहां पर यही गुरु की दृष्टि दशम में है, मतलब यह सुखकारी है। जनता से विशेष रूप से इस समय में नए वाहन के योग, नया कार्य शुरू करना आपके लिए ज्यादा लकी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वहीं यहां से ये गुरु जो अष्टम पर दृष्टि मतलब अपने भाव में देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि गुरु यहां से अब वक्रगत देख रहे हैं, जो कि गुरु जो देख रहे हैं वो आपकी वाणी में विकार देंगे। इस समय तुला राशि वाले जातक ज्यादा जिद्दी, ज्यादा हठी देखे जाएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से बेवजह जूझना आपके लिए सही नहीं है। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि मंगल आपके यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, तो मंगल आपके लिए सुखकारी है। भूमि से लाभ, वाहन से लाभ, परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। भाई के साथ में झगड़े हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्रोध पर शांति रखिएगा। यहां से अगर आप शनि को देखेंगे तो शनि विवाह में बाधा देंगे। शनि यहां से यहां पर भी देख रहे हैं, तो इस वजह से शनि यहां पर वाणी में कर्कशता लाएंगे, कठोरता लाएंगे। और एक्स्ट्रा अफेयर में तुला राशि वाला जातक फिजिकल रिलेशनशिप की स्थितियों में ज्यादा देखा जाएगा, जो कि 15 मार्च तक है। आपको ये भी बता दूं कि मैरिड लाइफ का पार्टनर भी थर्ड पार्टी में यदि जुड़ा हुआ है तो वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा केंद्रित होगा और वो थर्ड पार्टी में रहना चाहेगा। यहां पर जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं, जिनके कोई बड़ा केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है, तो वर्तमान में तो उसकी स्थितियां फाइनल नहीं हो पाएंगी, लेकिन 30 मार्च के बाद शनि के द्वारा ही वो केस भी फाइनल होगा और थर्ड पार्टी रिलेशन भी खत्म होगा। ध्यान रखिएगा, वो 30 मार्च के बाद, ध्यान रखना।
अब आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पर जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बखूबी बहुत ज्यादा समझाया है। हो सकता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, फिर भी इस समय में गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमशा, इस मंत्र का जप करने से आपकी यात्राएं तो सुखद होंगी ही, साथ ही आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। गुरु के बीज मंत्र का जप करने से आपकी मैरिड लाइफ में आपकी माता पिता परिवार की स्थितियां भी केंद्रित होंगी और गुरु के जप के द्वारा आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यदि होगा तो वो लौट कर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस समय में गुरु के मंत्र का जप करें। दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां पर यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो इस समय में गुरु के बीज मंत्र का जप करें। गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें। पंचम भाव का स्वामी है शनि, शनि के साथ में बैठा हुआ सूर्य। यदि आप अपने पिताजी के पास में अपने रिलेशन को लेकर चर्चा करते हैं तो रिलेशन बिगड़ सकता है और आपको ये स्थिति बहुत ज्यादा भारी भी पड़ सकती है, तो ऐसा कोई काम मत करना। यहां पर क्रोध को शांत रखें, परिवार का सपोर्ट करें। नौकरी में प्रमोशन के योग वर्तमान में देखे जाएंगे, ये स्थिति एक बहुत अच्छी है। और यहां पर अगर आप ट्रांसफर इत्यादि को लेकर डर रहे हैं तो आपका डरना बेकार है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने आप ये देखेंगे कि वो ट्रांसफर की स्थितियां ही खत्म हो जाएंगी और ये स्थिति आपको 15 मार्च के बाद देखने को भी मिल सकती है। अब ये सारी चीजें करती हैं आपकी कुंडली पर निर्भर, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर जो गोचरीय स्थिति थी वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा।